तो लाइफ में ये भी है, जब आप कुछ करने निकलोगे ना, ये देखिए जब आप कुछ करने निकलोगे ना तब भी ये आवाज़ आती रहेंगी। जय श्री कृष्ण। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। और इस समय तो सभी के घरों में बहुत ही काम होंगे। दिवाली की वजह से बहुत सारे काम निकल आते हैं। फ़िलहाल हमारे यहाँ अभी पेंट वगैरह हो नहीं रहा है, हम दिवाली के बाद ही कराएंगे, क्योंकि मैंने आपको बताया था काफ़ी ज़्यादा काम है हॉल के अंदर, रिपेयरिंग वगैरह भी उसको करानी है, तो इसलिए अभी मैंने रोक दिया है। थोड़ी सी मम्मी से बातचीत भी हो गई इसी बात को लेकर के, क्योंकि वो चाह रही थी कि जब होना ही है तो त्यौहार के पहले हो जाए, बट नहीं कराया है। क्योंकि इस टाइम क्या होता है ना, जितने भी काम करने वाले हैं ना उनको जल्दबाजी में काम करते हैं, क्योंकि और भी जगह काम करने जाना होता है, तो इसलिए हड़बड़ी वाला काम रहता है, मतलब जल्दबाजी का काम ख़राब ही होता है, तो उसको हम बाद में कराएंगे। मैं कपड़े जो वॉश होते हैं ना, जब सूख जाते हैं तो मैं तुरंत उन्हें फ़ोल्ड करके रख देती हूँ। उससे क्या होता है, सारे कपड़ों में प्रेस की ज़रूरत नहीं पड़ती है। बहुत ज़्यादा ही जो कॉटन वगैरह के कपड़े रहते हैं ना, उनमें ही पड़ती है ज़रूरत। और 2-3 साड़ियाँ थी, उनको प्रेस करना था मुझे, तो मैं घर पे ही कपड़े प्रेस करती हूँ, क्योंकि साड़ियों के चार्ज भी ना बहुत ज़्यादा लगते हैं। 30 रुपीज़ लगता है प्रेस का एक साड़ी का। तो कोशिश रहती है कि घर में ही कर लूँ, क्योंकि ये हमेशा तो करना नहीं होता है, साड़ियाँ हमें हमेशा नहीं करनी पड़ती हैं। छोटे मोटे जो कपड़े होते हैं उनको ईज़िली कर लेते हैं। और ये ना ऑटोमेटिक वाला प्रेस है, बट फिर भी पता नहीं क्यों मुझे डर लगता है कि ज़्यादा गर्म ना हो जाए। चीज़ें ख़राब होने से बहुत डर लगता है कि हाँ कोई साड़ी वाड़ी जल ना जाए, तो इसलिए ना मैं बीच बीच में उसको बंद कर देती हूँ फिर भी। तो अभी तो दिवालियों में सबके घर में इतने ज़्यादा काम होंगे कि ये सब कामों के लिए टाइम नहीं मिलता है। लेकिन हाँ, मेरे यहाँ भी वो काम नहीं हो रहा है, तो बाकी के काम करके निपटा ले रहे हैं हम लोग। और साफ़ सफाई तो खैर हो ही रही है, क्योंकि दिवाली में साफ़ सफाई तो बहुत ज़रूरी है। वो पेंट वगैरह जब भी होगा तब होगा, बट सफाई चल ही रही है डेली किसी किसी कमरे की। तो यहाँ पर आज मैं आपको बताने वाली हूँ कुछ स्पेशल। जय श्री कृष्ण। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। मेरी आंखें ढंग से खुल नहीं रही हैं, एक्चुअली मैं छत पे आके वीडियो बना रही हूँ, और मुझे ना थोड़ी सी भी जो रोशनी होती है ना बाहर की, उसमें आंखें बिल्कुल नहीं खुलती हैं मेरी, मतलब कि मुझे बहुत प्रॉब्लम जाती है। अभी आई चेकअप डेली टल रहा है, क्योंकि उससे भी ज़्यादा ज़रूरी कुछ काम है जो कि मैं आज करने जा रही हूँ, वो आपके साथ शेयर करूँगी। पता है, जब आप लाइफ में आगे बढ़ते हैं, मेहनत करते हैं, स्ट्रगल करते हैं, तो होता क्या है कि एक एक कदम की ना बहुत वैल्यू होती है। जैसे जैसे आप एक एक कदम, एक एक सीढ़ियाँ चढ़ते हैं ना, तो बहुत खुशी होती है। कभी किसी मंदिर में जाइए आप जहाँ पे सीढ़ियाँ बहुत होती हैं, वैष्णो देवी का ही उदाहरण ले लेते हैं, तो जैसे जैसे आप एक एक कदम ऊपर बढ़ाते हैं ना, तो आपके अंदर एक आशा भी बढ़ती है, मतलब कि एक होप जो होती है ना वो बढ़ती है कि हाँ हम अब और करीब आ गए हैं, जल्दी दर्शन होंगे। तो बस सेम वही होता है लाइफ में भी। जब आप कोई चीज़ अचीव करते हैं ना, एक छोटी छोटी चीज़ भी अगर जब आपको मिलती है, तो आपके अंदर हौसला भी बढ़ता है। पता नहीं क्या है, तो आपके अंदर ना हौसला भी बढ़ता है, क्योंकि जब आपने कुछ सोचा हो वो धीरे धीरे पूरा होता है, तो मतलब एक एक कदम की ना बहुत वैल्यू होती है। जैसे एक एक सीढ़ी की वैल्यू होती है ना, जब आप कहीं जाते हैं मंजिल तक पहुंचने के लिए, तो सेम वही है जब आप कुछ पाना चाहते हैं और आपको जो चीज़ें मिलती जाती है, रास्ते आपके आसान होते जाते हैं ना, तो बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है। और सेम मेरी कंडीशन आज वही है, और आगे आपके साथ शेयर करूँगी। बहुत सारी चीज़ें हैं, तो वीडियो को बिल्कुल स्किप किए बिना देखना आप। अगर आप मुझे पसंद करते हैं तो वैसे भी आप मेरी वीडियोस को पूरा ही देखते होंगे। हाँ, बट कुछ लोग हैं जो कि चिढ़ के देखते हैं, जलन में देखते हैं। वो इसलिए देखते हैं कि देखो इसको क्या कुछ मिला है, इसने खोने के बाद क्या कुछ पाया है। तो कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनकी वजह से व्यूज़ मेरे आते हैं, मतलब वो मुझे देखना भी नहीं पसंद करते हैं, फिर भी उनकी वजह से व्यूज़ मिलते हैं मुझे। तो उन सबको भी थैंक यू, क्योंकि आज मैं जिस मुकाम पे पहुंच रही हूँ, जिस चीज़ों को हासिल कर रही हूँ, ये सब उन लोगों की ठोकरों का देन है, जिन लोगों ने भी मेरे साथ गलत किया है, जिन लोगों ने भी मुझे ठोकर मारी है। तो ठीक है, घमंड नहीं कर रही हूँ किसी चीज़ का, बट ये है, बस इतना जानती हूँ कि मैंने किसी का बुरा नहीं किया था, अच्छा किया था। तो आज भगवान मेरे साथ है। भगवान खुद नहीं आ पाते हैं किसी की भी लाइफ में, किसी के साथ कुछ भी होता है भगवान खुद नहीं आते हैं, बट ये है कि उनके रूप में कोई ना कोई आपकी लाइफ में ज़रूर आता है जो आपकी मदद करता है।
तो सेम मेरी लाइफ में अभी जो बैकग्राउंड में ना आपको आवाज़ आ रही होगी डॉगी की, तो रियल लाइफ में भी ऐसा है। अभी जैसे मैं बात कर रही हूँ, पीछे से उसकी आवाज़ आ रही है बार बार, अगर आप गौर से सुनेंगे तो बीच बीच में, क्योंकि अभी अभी शांत हो गया है। तो लाइफ में ये भी है, जब आप कुछ करने निकलोगे ना, ये देखिए जब आप कुछ करने निकलोगे ना, तब भी ये आवाज़ आती रहेंगी। बहुत सारे लोग हैं जो इनके रोल पे फिट बैठते हैं और इन लोगों की तरह करते हैं। तो ठीक है, वीडियो में बने रहिएगा, फिर मिलती हूँ आपसे। यहाँ पर मैं निकल पड़ी हूँ अपने एक ज़रूरी काम के लिए, जो कि बहुत दिनों से, बहुत टाइम से, कुछ सालों पहले से सोच रखा था कि हाँ ये चीज़ करनी है मुझे। बट क्या है कि रास्ते नहीं मिल रहे थे, बहुत ज़्यादा मुश्किलें थी। ये तो सारी चीज़ें आप लोगों को पता ही है, कुछ भी आप लोगों से छुपा नहीं है। तो फ़िलहाल आज वो चीज़ होने जा रही है, और बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, लेकिन फिर भी बहुत बड़ी है, क्योंकि किसी भी चीज़ में आपका पहला कदम, पहली सीढ़ी आपके लिए बहुत ज़्यादा मायने रखती है। तो सेम वही है मेरे साथ। के लिए निकल रहे हैं, हम अपना काम करते जा रहे हैं, और हम जो अपना काम कर रहे हैं वो दिखाने के हमको अगर पैसे मिल रहे हैं तो दिक्कत क्या है? हाँ, शर्ट नहीं, ब्लाउज वगैरह लेगी। हाँ, हमारा सलवार सूट का काम होता है ना, रेडीमेड का। हम एक्चुअली मनी से जुड़े हैं, उनका ये पापा का कारखाना है ना सूट का, सीना वहाँ से जुड़े हैं। मतलब हमारे यहाँ वो चांदले का वर्क होता है, मिरर और चांदले, हाँ टकाई का। करवाते हो? हाँ, हमारे काम को करेंगे। मई तक अपने पास काम ही काम है। अभी तो कुछ 6 महीने और 6 महीने तो काम से काम है। कुछ लोग जो मेरे शॉर्ट्स वीडियो या पुरानी वीडियोस देख चुके हैं वो समझ चुके होंगे कि मैं कहाँ पे आई हुई हूँ। एक्चुअली यहाँ पर मैं आई हूँ मशीन के लिए, स्टिचिंग मशीन, जो कि अभी पूरी कंप्यूटराइज है और बहुत ही अच्छा है। मतलब कि जो उसके सारे फंक्शन हैं काफ़ी अच्छे हैं। तो वो मैं देख करके गई थी, लेकिन जिस दिन मुझे लेना था, मतलब कि मैं ले सकती थी पहले भी, 2 दिन पहले ही ले सकती थी, बट मैंने किसी से पूछा था, एक भैया हैं, उनसे पूछ करके, और वो क्या है वास्तु शास्त्र वगैरह जानते हैं, एस्ट्रोलॉजर हैं, तो उनसे मैंने पूछ के शुभ मुहूर्त, तो ये जो दिन है जिस दिन मैं ले रही हूँ ये काफ़ी अच्छा दिन है, जो कि धनतेरस के टाइम पर आता है। तो बस मैं यहाँ पर वही लेने के लिए आई हूँ, और सारी बातचीत हो रही थी, क्योंकि किसी के थ्रू मैं आई हुई थी यहाँ पर, तो उनसे कुछ बातचीतें हो रही थी, और मेरे काम के पर्पज़ को लेकर के, मेरा जो कारखाने का काम है उसको लेकर के। तो बस आगे आपसे और भी चीज़ें शेयर करना है, इसलिए बिना स्किप किए देखिएगा। क्या नाम है तेरा? प्रीति सिंह। सुंदर सिंह सिंह। ठीक, पंजाबी हो? नहीं, पंजाबी। राजपूत। राजपूत। अरे इसमें एक लिखा हुआ है, 2 चीज सॉल्व कर दी है ना। मशीन बोले हमने बताया नहीं बटन भी बटन भी नहीं लिख के जाए। मैं ये सुधारा, उसने ना सुधार के भेजा मेरे को। हमने उसको दोनों बताया बटन अरे तुझे सुधारा ना, फिर सुधार के भेजा मेरे को। आ गए तुमने A4 B B क्या कह रहे हो? कैश में कितनी A4 B A5 ना, अच्छा A4 ही A5 हो गया है। 5 हो गया चेक करो। हाँ ऑफर में और रियल रेट ऑफर थे आपको कितना है? मुझे उनका भी नंबर दे दीजिएगा जो आएंगे। हाँ, अभी साथ में चला जाएगा वो। ये वो लाइट तो नहीं हो जाएगी समय के हिसाब से? नहीं प्रिंट आउट निकला है ना? कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पर ये मशीन घर आ गई है, और इंस्टॉल करने के लिए वहाँ से ही एक बंदा आया हुआ था कंपनी का, और जैक कंपनी की ये मशीन है, मॉडल है A4B। तो ये मतलब न्यू मॉडल है, और इसमें जो है काफ़ी फंक्शन उन्होंने बताए थे, बट मैं वो धीरे धीरे आपको बताऊंगी, अपनी वीडियो में शेयर करूंगी। बट ये है कि इसका मेन जो है
जो कहना चाहिए कि जो खासियत जो इसकी ज़्यादा है वो ये है कि जहाँ पे भी मतलब जहाँ इसका निडल होता है ना, एक तो वहाँ पे लाइट है। ये हम जैसे थोड़ा कम देखने वालों के लिए बहुत अच्छी चीज़ है, मतलब ज़्यादा आंखों पे जोर नहीं पड़ता है, क्योंकि पहले मशीन में ऐसा कुछ भी नहीं था। तो जस्ट वहाँ पे निडल के पास लाइट है, और ऑटो लॉक मतलब ऑटो कटर है, जो कि पैर से ही हैंडल होता है, पैर से ही इसके सारी चीज़ें हैं। जैसे कि गाड़ी चलाने के लिए आपको यूज़ होते हैं ना कि पैर से गियर चेंज करो, सब कुछ करो, तो सेम इसके साथ भी यही है। तो जो धागा काटने का है वो भी पैर से ही है, मशीन चलेगी भी पैर से ही, मीन्स की मोटर से है, बट पैर से ही प्रेस करना पड़ता है, मतलब आगे पीछे करना पड़ता है, सारा कुछ उसी से है। तो बस ये भैया इंस्टॉल करके जाएंगे, और मैंने इनसे पूछा कि मुझे अगर कोई प्रॉब्लम गई या कुछ भी बीच में हुआ तो मैं क्या करूँगी, मतलब कि कैसे आप आ जाएंगे उस समय। तो उन्होंने ये बताया कि एक वीडियो बता करके वो गए हैं कि उसमें 30 मिनट्स की एक वीडियो है, उसमें सारी चीज़ें बताई गई हैं। बाकी खास चीज़ें मैंने इनसे पूछ ली है, किस तरीके से चलाना है, धागा कैसे भरना है, बॉबिन में धागा किस तरीके से फिल करना है, तो वो सारी चीज़ें इन्होंने समझा दी है। और ये मशीन का ना, मैं एक्चुअली जब वहाँ पे गई थी तो मैंने उनसे रेट पूछा, क्योंकि अगर आप ऑनलाइन चेक करते हैं ना तो आपको हर जगह के अलग अलग रेट मिलेंगे। फिर मैंने उनसे पूछा कि मॉडल एक ही है लेकिन अलग अलग रेट क्यों हैं इसमें। तो उन्होंने बताया कि कुछ एरिए होते हैं, जैसे कि ये मशीन जो है वो जापान की है, तो वहाँ से आने में डिस्टेंस जो पड़ता है, ट्रांसपोर्ट का जो पड़ता है, तो हर एरिया का अलग अलग हो जाता है। और जीएसटी चार्ज कुछ लोग क्या है जोड़ करके बताते हैं, और कुछ विदाउट जीएसटी जोड़ करके, मतलब विदाउट जीएसटी बताते हैं रेट। तो वो जब आप लेने जाते हैं तब ऐड करते हैं, तो बोले इसलिए रेट का फ़र्क आपको दिखा रहे हैं। और हाँ, हाँ अंधों के लिए सही है, अंधों के लिए सही है। हाँ वो उसमें नीचे भी लाइट है ना आंटी। देखिए अच्छा ये जो है ना ये प्रेशर, ये हल्का सा दबाएंगे तो इसी से उठेगा, इससे नहीं उठेगा ना। ये छोड़ दिए, अब आगे चलाएंगे, ये मशीन अपने आप लॉग स्टिच करेगी। नीचे डाला हुआ है क्या ऑलरेडी? हाँ बॉबिन लगी रहती है ना मशीन के साथ, लग के आती है नई मशीन के साथ। ये अपना चल रहा, कहीं ऐसे मोड़ना हुआ, हल्का सा उठाएंगे तो ये इस तरह से, तो हल्का जैसे बैक करेंगे, पीछे रिवर्स कर रहे हैं हल्का सा, तो ये घुमाने के लिए हो गया। अभी चल रही नॉर्मल, और कहीं पर काम हो गया है और वो करना है, पूरा पैडल पीछे ये लॉक करके कट के ये पैडल हो जाएगा। ये सारा खेल पैर का है, पूरा खेल पैर का, लॉक भी हो जाएगा चलने पे। अभी हाथ वाला चल रहा था, पैर वाला भी आने अब लगा। जैसे ये पीछे रिवर्स किए, ये घड़ी उड़ गई, अब ये चलाए तो लॉक करेगा, है ना? अच्छा है ना, ये चल रहा है, तो कहीं अगर मोड़ना हुआ कहीं भी हल्का सा पैडल मारोगे तो घूमेगा, और पूरा मार दोगे तो ऐसे कट के निकल जाएगा, अपने आप कट जाएगा धागा। अपने आप कट जाएगा, अपने आप प्रेशर उठेगा। बस आपको ये समझना है। अभी तो ऐसा लग रहा है कि हम इसमें गुथ जाएंगे साथ में। अभी हमारे कुछ समझ में नहीं। वो चेयर है अच्छा, उस पे बन जाएगा। पीछे 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 पैडल पीछे करो, पैडल पीछे करो, पीछे करो, हाँ बंद करो, छोड़ दो, चलाओ आगे को, चलाओ। देखना पड़े थोड़ा से, हल्का सा पीछे करो पैडल, हल्का सा, ये लिफ्टर उड़ जाएगा, हल्का सा कर देगा, पूरा पीछे करो, पूरा दबा दो पीछे, ये कट गया, है ना? ठीक है, कपड़ा निकाल कैसे करेगी? कट गया, पीछे दबाओ, पीछे दबाओ, पीछे दबाओ, हाँ, ये कट के दिए, लॉक भी हो गया, कट भी दिया, पूरा दबा दोगे एक साथ, कट भी जाएगा, लॉक भी हो जाएगा, प्रेशर भी उड़ जाएगा। और अच्छा जैसे अभी इतना सा धागा लगता है, तो अगर हम इसको स्टिच करेंगे अभी तो ऐसा तो नहीं कि ये निकल जाएगा सुई में से, आप उसमें ऐसा होता है ना? पैडल पीछे लगाओ, और कपड़ा लगाओ, कपड़ा लगाओ, चलाओ, हुआ? ये उतना काटते ही है कि वो adjust धागा कहाँ से डला है वो देखने पड़ेगा। तो इसको ऐसा राउंड करना पड़ता है। सिंपल भी चला बस। और ये धागा का आप ना एक फोटो ले लो साफ इसकी, है
करोगे वैसे हो जाएगा। उसमें अच्छा क्या ये होता है? ऊपर से गया है हाँ। नीचे ना यहाँ से। हाँ, उसमें क्या होता है कि ऐसे डायरेक्ट धागा डालते हैं, इसमें क्या होता है कि यहाँ से ऐसे लेते हैं, फिर ये स्प्रिंग में लेके फिर नीचे से यहाँ से ऐसे आते हैं। इसमें बहुत सारे लोग डायरेक्ट चला तो ना देते हैं। मोबाइल दो। अब भैया थोड़ा सा हमको आप बताओ, क्योंकि यहाँ से गया। एक बार डाल के दिखा दे, हाँ है ना? हाँ। फोटो नहीं खींच रहे, हम बोल रहे हैं कैसा लग रहा है आपको? मम्मी की मशीन आई है तो बहुत अच्छी। अच्छा लग रहा है। कितनी खुशी हुई बहुत ना। मम्मी इसकी शॉर्ट वीडियो ना लूँ क्या? बना लो। अब हम दिवाली की शॉपिंग करने जा रहे हैं। हम मम्मा जा रही हो? मैं तो जाऊंगी, तुम्हारा पता नहीं। हेलो हेलो। हाँ अच्छा हाँ, तो कल ही मिल पाएगा, क्योंकि अभी कैश रखा नहीं है। हाँ इसीलिए मैंने बोला था कि पहले बता देना कितना, कल ले लेना। काम तो आ रहा है, आप ही नहीं आ रही हो। अच्छा अच्छा ठीक है। मीठा ले आना उधर से। विशु मीठा ले आओ, मीठा ले आओ। डिब्बा रखा है वहीं मशीन पे। देखो तो कितना धीरे धीरे चल रहा है, और बस चले तो और ऐसे चले कि पहुंचे ही ना यहाँ तक। किसको थोड़ा सा तोड़ के दो ना, ऐसे नहीं। पहले प्रसाद ही है वो एक तरह से हमारे लिए। खुश रहो। खुश रहो। यहाँ पर मैं विधि विशु को लेकर के आ गई हूँ दिवाली के लिए कपड़े लेने। फ़िलहाल तो मुझे जिस तरीके के कपड़े लेने थे इन लोगों के लिए, इन लोगों को पसंद नहीं आया, ना इन लोगों ने लिया है। दोनों भाई बहनों ने अपने हिसाब से कपड़े लिए हैं। हाँ विधि का जो टॉप है वो कुछ और ले रही थी, वो मैंने नहीं लेने दिया है क्योंकि मुझे नहीं पसंद आ रहा था। और मुझे कपड़ों का मतलब ऐसा है कि मैं सिर्फ वही कपड़े लेना पसंद करती हूँ जिसको आप पहन के हर जगह जा सकते हैं। अगर उस कपड़े को पहन के आप यहाँ नहीं जा सकते, वहाँ नहीं जा सकते, तो फिर इस टाइप के कपड़े जो हैं मैं लेना पसंद नहीं करती हूँ। तो अभी उसकी एज है, ये जिद वाली ही एज है कि हाँ मन करता है ऐसा पहनना है वैसा पहनना है, लोगों को देख करके हाँ ट्रेंड में ये चल रहा है। बट मुझे अगर वो सही नहीं लग रहा है तो मैं नहीं लेने देती हूँ। तो उनका मुँह भी बन गया था आते आते तक, क्योंकि उसको कुछ और पसंद था, मुझे कुछ और। बात पैसे की नहीं थी, बात थी ड्रेस की कि वो सही नहीं लगता पहनने पर। तो बस ये लेकर के हम लोग वापस आ गए हैं। और कैसा लगा व्लॉग आप ज़रूर बताइएगा, और इसके बाद का व्लॉग ज़रूर देखिएगा। कुछ अपनी लाइफ से जुड़े हुए कुछ ख़ास लोगों के बारे में मैं बताने वाली हूँ आपसे, इसलिए बहुत ही जल्दी वो भी वीडियो अपलोड करूँगी।